हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, आपका ये एनएचएम का पेपर है, एएनएम का। और अभी हजारीबाग में फॉर्म आ रखी हैं। अभी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में भी आने वाला है फॉर्म। तो जो गिरिडीह से हैं, गिरिडीह के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग। तो एएनएम के लिए और जीएनएम के लिए क्लासेस तो स्टार्ट हो चुके हैं मेरे पास। जो वेद नर्सिंग क्लासेस चैनल है, ये ऐप है हमारा डियर। यदि आपको भी लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। चीप एंड बेस्ट प्राइस में क्लासेस प्रोवाइड दिया जा रहा है आप लोग को। तो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर दे देती हूँ, उस नंबर पे बात कर लीजिएगा 7250482295। इस नंबर पे बात करेंगे आप, या फिर देखिएगा 92 2 91 88 9 77। आप लोग नोट भी कर सकते हैं डियर, ठीक है। तो ये नंबर पे आप बात करें, क्लासेस में ज्वाइन कर लें। ओके, क्वेश्चन देखिए डियर, कितना डिफिकल्ट उस समय पूछा है। 2021 का पेपर है। और अभी झारखंड में जो एएनएम परमानेंट के एग्ज़ाम हुआ था, वो भी पेपर है मेरे पास, जो सॉल्व करवाएंगे आप लोग का हम। यहाँ का क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो अभी के समय में और टफ रहेगा एग्जाम डियर आप लोग का। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज अम्बिलिकल कोड फॉल इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। यानी कि जो अम्बिलिकल कोड होता है, कितने दिनों में गिर जाता है, फॉलिंग कर जाता है। यदि एक स्वस्थ बच्चा को आपने डिलीवर कराया है तो उसका अम्बिलिकल कोड कितने दिन में फॉलिंग हो जाएगी। 2 to 3 days, या 3 to 5 days, या 7 days, मोर देन 7 days, या मोर देन 14 days। 4 ऑप्शन है डियर, जिसमें आपके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। 3 to 5 days में क्या होता है, फॉलिंग हो जाती है। कभी कभी 7 days भी लगते हैं, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर 6 months ओल्ड बेबी। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार मल्टीपल टाइम पूछा है। और आप लोग देखिए 9 months से स्टार्ट करते हैं विटामिन ए देना, क्योंकि 9 months में हम क्या करते हैं डियर, मिजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए का हम खुराक देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, टोटल आपका विटामिन ए से क्वेश्चन जो पूछेगा कब देते हैं, तो मिजल्स वैक्सीन के साथ 9 month में दिया जाता है। और टोटल डोज जो 9 होता है, 9 डोज जो होते हैं एवरी 6 month, यानी प्रत्येक 6 month के इंटरवल में दिया जाता है। और आपका यदि मंथ में पूछेगा तो 59 month यानी 5 साल तक दिया जाता है। ये विटामिन ए का पूरा क्वेश्चन है। लेकिन 6 month में जो हम लोग देते हैं डियर, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। उसके बाद जैसे ही होता है फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देना स्टार्ट करते हैं। जो आपका इंटरनेशनल यूनिट दिखाया 1,50,000 या 2 लाख इंटरनेशनल, तो 1 लाख का मतलब 1 ml, और यहाँ पे 50,000 का मतलब 0.5 ml। यदि ml से पूछे तो याद रखिएगा। और 2 लाख का मतलब 2 ml। आपका स्पून आपने देखा होगा, छोटा सा चम्मच रहता है जिसमें आप देते हैं, उसमें ml देखिएगा डियर, ठीक है। यह नंबर है 72 50 48 22 95। इस पर कॉल करके क्लासेस में आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो। डेंगू है डियर, कौन सा मच्छर से फैलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा देखिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है डियर, ऑप्शन ए में एडिस एगिपति, बी में कुलैक्स है, सी में एनाफिलस है, डी में नॉन है। तो राइट आंसर डियर एडिस एगिपति होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ या न्यूबॉर्न बेबी। नॉर्मल सैचुरेशन कितना होगा न्यूबॉर्न बेबी का होना चाहिए, तो 90 to 100% होना चाहिए। कितना, 90 to 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट BLBW न्यूबॉर्न। अ वेरी लो बर्थ वेट होता है। यदि लो बर्थ वेट बेबी पढ़े हो आप लोग, तो इसमें एक लो बर्थ होता है, एक वेरी होता है भी वाला, एक एक्सट्रीमली होता है, ठीक है। तो वेरी की बात किया गया है डियर इसमें, तो वेट 2 kg से कम रहेगा, वेट 1.5 kg से कम रहेगा, 1 kg से कम रहेगा, या फिर 2.5 kg से कम रहेगा। तो वेरी लो बर्थ की बात करेगा डियर, तो हमेशा 1.5 kg से कम रहेगा। यदि लो बर्थ वेट बेबी की बात करेगा 2.5 kg से कम रहेगा, ठीक है, ये वाला। यदि आपका एक्सट्रीमली वाला बात करेगा तो 1000 से कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकिर टेप्स इज यूज टू मेजर। साकिर टेप का यूज कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। लेंथ के लिए, हेड सरकमफ्रेंस के लिए, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस के लिए, चेस्ट सरकमफ्रेंस के लिए। तो ज़्यादातर आंगनबाड़ी में पाया जाता है, AWW सेंटर में, आंगनबाड़ी सेंटर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस देखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पूछा है,
कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉम हमारा डियर डिलीवरी के जस्ट बाद 2 to 3 डेज तक जो मिल्क आता है, सिक्रेशन होता है, दूध जो आता है और येलो थिक कलर का आता है। कौन सा कलर का? येलो और थिक होता है, बिल्कुल गाढ़ा पीला दूध जो होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो मिल्क सिक्रेटेड इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी। तो राइट आंसर आपका यही होगा डियर, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ जिंक इन डायरिया फॉर 1 year old चाइल्ड। तो डियर यहाँ जिंक का डोज पूछा है डायरिया वाले बच्चों को जब हम देते हैं जिंक और ORS का घोल, तो फॉर 1 year old चाइल्ड के बारे में पूछा गया डियर। 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg। तो 1 साल तक के बच्चों को हम 10 mg देते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्रग गिवन फॉर डीवॉर्मिंग। कौन सा दवा दी जाती है डीवॉर्मिंग के लिए। एल्बेंडाजोल 400 माइक्रोग्राम वंस, एल्बेंडाजोल 100, जिंक 20 mg, एम्पिसिलिन दिया जाएगा। तो डियर हम डीवॉर्मिंग के लिए हम एल्बेंडाजोल देते हैं। यहाँ भी आपका टर्म एंड कंडीशन है 2 साल से नीचे बच्चा है तो आपको कितना देना है, 200 mg देना है, यानी कि हाफ टैबलेट देना है। यदि आपका 2 साल से ऊपर बच्चा 400 mg देंगे एक टाइम में और आपको 1 टैबलेट पूरा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ परसिस्टेंट डायरिया। ये कितना बार एग्जाम में पूछा डियर, बहुत बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। तो परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है कि डायरिया 10 दिन में होगा, डायरिया 7 दिन तक होगा, डायरिया 14 दिन तक होगा, डायरिया 30 दिन तक होगा। तो डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, डायरिया जो होगा लास्ट फॉर 14 डेज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। गुड अटैचमेंट और बैड अटैचमेंट होती है डियर, जिसमें से आपका क्या होगा, तो बेबीज माउथ वाइड ओपन, एक्सेप्ट पूछा है। ये जो एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसमें से एक नहीं होगा, ठीक है। तो डियर यहाँ एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि 3 ऑप्शन इसके लिए होगा, गुड अटैचमेंट होगा लेकिन एक को छोड़कर। तो बेबीज माउथ वाइड ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबी चिन टचेज ब्रेस्ट, या मेजोरिटी ऑफ एडियोला इनसाइड बेबी माउथ। तो लोअर लिप टर्न इनवर्ड ये नहीं होगा डियर, राइट आंसर बी होगा क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा है। नेक्स्ट है आफ्टर 6 month ऑफ एज। तो क्या करते हैं डियर, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टॉप एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं, शुड बी स्टार्टेड, या कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, नो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, या कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे ना स्टार्ट करेंगे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो डियर इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि 6 month तक हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या विनिंग जिसको कहते हैं ये देना स्टार्ट करते, जैसे केला, दाल, साबूदाना, जो भी मास्क कर देना है, फल फ्रूट्स वो देना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NRC। NRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है NRC का फुल फॉर्म, ओके। नेक्स्ट डियर हाउ मेनी वैक्सीन आर रिकमेंडेड टू बी गिवन एट बर्थ। कितने तरह के वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है, 3, 2 या फिर देखिएगा 84 या 1। तो राइट आंसर 3 होगा डियर। कौन कौन होता है आपको पता होना चाहिए, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है और लास्ट है डियर देखिएगा बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। कितना से कम रहेगा वजन तो हेपेटाइटिस बी को हम नहीं रिकमेंडेड करेंगे, तो 2 kg से कम रहेगा तो, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल में फर्स्ट हमारे सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस में ज्वाइन करें। ज़्यादा जानकारी के लिए फिर से नंबर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, देख लीजिए यहाँ पे 7250482295। एक और नंबर है जो कि देख लीजिए यहाँ पे 92-291-88-977, इस पर आप बात कर लेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि आप कहाँ से हैं वीडियो को देख पा रहे हैं।